नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। अच्छे मौसम और बढ़े हुए रकबे के कारण 2025-26 में देशव्यापी उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है, जिससे किसानों को लाभ होगा। ग्राम पंचायत देवगनपुरा प्रधान संतोष राजपूत ने बताया कि हल्दी की खेती कर किसान प्रति एकड़ 1.5 लाख से 3 लाख तक कमा रहे हैं, जो पारंपरिक फसलों से ज्यादा अच्छा है। दुगनी होती है, उत्पादकता बढ़ रही है। जैसे का उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा विकासखंड पनवाड़ी ग्राम पंचायत देवगनपुरा में प्राकृतिक हल्दी की खेती और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना से किसानों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जिससे उनकी आयु दोगुनी हो जा रही है। हल्दी की खेती को वन्य जीवों के हमलों से बचने और बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के तरीके के रूप में अपनाया जा रहा है। आज इस समय मौजूद पनवाड़ी के कुछ खेती किसानों के साथ मैं हूँ और किसानों से वार्तालाप करेंगे। इनने हल्दी की खेती की थी, क्या हुआ, क्या कैसा सफर रहा है, तो चलो जानते हैं। सर क्या नाम है, कैसा सफर रहा है? ये हल्दी की खेती की थी, आपको कैसे माइंड में ये जहन आया कि अपन खेती किसानी करते हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मेरा नाम संतोष राजपूत है और मैं ग्राम पंचायत देवगनपुरा विकासखंड पनवाड़ी से वर्तमान प्रधान हूँ, जिला महोबा से। साथ ही साथ एक किसान परिवार से भी ताल्लुकात रखता हूँ। जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि आखिर ये मेरे जहन में कैसे सवाल आया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो बुंदेलखंड है ये किसानों से भरा हुआ है जी। और हमारे किसान भाई बंधु जो मैं देख पा रहा हूँ आज के ज़माने में यूरिया डीएपी बहुत ज़्यादा छिड़काव कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ लगती जा रही हैं जी। तो मेरे जहन में जो विचार आया कि अगर हमारा किसान भाई सक्षम रहेगा तो हमारे बुंदेलखंड का विकास होगा और हमारे भारत देश का विकास होगा। जबकि हमारे भारत देश और बुंदेलखंड से बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा उपज होती है और जो पूरे विदेश में देश में चारों तरफ जाती है। सर आपने एक बात कही है, जो खेती है कि खेती में जो खाद डाली जाती है, यूरिया है, जो डीएपी, आप खाद कौन सा इस्तेमाल करते हैं जिसमें से किसान भाइयों को जो कहते हैं जो हानिकारक होता है, आप कौन सा खाद वो करते हैं? मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, तो हमारे जो भाई बंधु हैं, मेरे फैमिली में भी और भी जो लोग हैं, रिश्तेदार वगैरह, आसपास भी मैंने देखा कि यूरिया डीएपी की बहुत अधिक मात्रा में छिड़काव करने के कारण आपका बीमारियां लग रही हैं, जो लाइफस्टाइल डिसीज है। लेकिन मैं जो अपने खेत में जो खाद यूज करता हूँ वो जैविक खाद, गोबर की खाद और अन्य जो दुकानों में आपकी जैविक खाद मिलती हैं उनका मैं छिड़काव करवाता हूँ, जिसकी वजह से फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं। आप देख सकते हैं एक छोटा सा फार्म लगा हुआ है यहाँ, ये हमारे दादाजी का फार्म है, जिनसे मैंने मिलकर यहाँ हल्दी की खेती का मैंने बीड़ा उठाया, एक रिस्क लिया। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हल्दी की उपज करने से किसान भाई भी सक्षम हो रहा है और ये जो हल्दी की खेती है कई बीमारियों में भी लाभप्रद है। तो ये मैंने जून के महीने में यहाँ पे शुरुआत करवाई थी 1 बीघे में दादाजी के माध्यम से, और अपने स्वयं के 2 बीघे में मैंने ये 15 क्विंटल खेती हल्दी की लगवाई। सर का कहना है कि हम देसी खाद यूज करते हैं, जो गाय मूत्र से होती है, जो गाय में होती है उनका जो मलबा निकलता है उससे खेती बहुत अच्छी होती है। चलो जानते हैं कैसा सफर रहा है, किसान भाइयों से भी मिलते हैं। सर क्या नाम है और खेती का कैसे खेती हुई है? हल्दी की खेती कितने दिनों में हुई है, कितने महीनों में ये तैयार हो जाती है? जी, खेती जून के महीना में मई के महीना में हमने लगाई थी। अच्छा, 6-7 महीना में तैयार। जो कितने महीना में तैयार हो जाती? 7 महीना में आ जाती। अच्छा, 7 महीने में तैयार हो जाती है। और सर खाद के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, खाद के बारे में हम खाद जो घोड़े की खाद इस्तेमाल करते हैं और ना तो जैविक खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो देसी खाद है उसका यूज करते हैं। और सर सफर कैसा रहा है, कौन से महीने में ये हल्दी बोई जाती है? जून के। अच्छा, जून के महीने में बोई जाती है। और क्या क्या नाम है जो ऊपर से सरकारी वो बीज आता है, बीज कौन सा आपने इस्तेमाल किया था? जो बीज रहता है, जो का नाम है, जो सरकारी बीज आता है, तो आपने सरकारी बीज लिया था या किसान भाई से? किसान भाइयों से प्रधान जी संपर्क में रहे, उनके संपर्क में हम रहे। अच्छा, वहाँ से बीज। अच्छा, देसी बीज इस्तेमाल किया। सर क्या नाम है, क्या क्या खेती करते हैं और जो अपने जो फार्म हाउस है इसमें क्या क्या है, कौन से फल हैं और कौन कौन से पेड़ लगाए? मैं आपको बता दूं, इस हल्दी की खेती का अगर जो मुझे जानकारी मिली, एक हमारे मित्र हैं पूर्व प्रधान जैतपुर, आपके विकासखंड जैतपुर से खिड़िया से, श्री फूलचंद राजपूत जी, उनके माध्यम से मुझे इसकी जानकारी मिली और मैंने उनके माध्यम से बीज लेते हुए फिर सारी जानकारी और ली। बहुत अच्छा लगा मुझे इधर फार्म हाउस में किया सारी तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे जून में खेती करवाई और सर वर्तमान में आपसे बता दूं 10 क्विंटल 15 क्विंटल मैंने अपने खेत में लगवाई और दादाजी ने 5 क्विंटल, और इनके खेत में
5 क्विंटल के बाद आपका 30 क्विंटल आपकी खेती का उत्पादन हुआ। पूरा जो प्रॉफिट अगर बात करें तो ये मानिए कि कम से कम 5 से 10 गुना के बीच आराम से हमको इसका प्रॉफिट जनरेट हुआ। और इस फार्म की अगर बात करूं तो जो हमारे बाग बगीचे में जो पौधे लगे हुए हैं, जो आपके फलदार वृक्ष लगे हुए हैं खेती, तो आप देख सकते हैं ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, दिखा सकते हैं क्या अमरूद मेरे को दिखा सकते हैं। बहुत अच्छी खेती है, बहुत अच्छे फल फ्रूट भी लगे हुए हैं और बहुत अच्छी खेती भी हो रही है। सारी चीजें हैं यहाँ पे और सारी की सारी जैविक खाद के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। सबसे अच्छी बात है हम बिल्कुल भी इसमें आप कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैविक खाद उपयोग की जाती है, गोबर की खाद वगैरह गौशाला से और आपका जहाँ से भी उपलब्ध हो सकती है वहाँ से। चलो सर थोड़ा हल्दी और दिखवा दीजिए जी बिल्कुल, कैसा आइए क्या मैं है। आपको